स्मोकर्स को आप देखते होंगे, स्मोकर्स जो हैं स्मोक करने के बाद जो सिगरेट का बट होता है उसको वे ऐसे तैसे ही फेंक देते हैं। कभी आपने सोचा है कि उस बट का क्या होता है? हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे ही युवक से, नमन गुप्ता नाम है उनका। वो उस सिगरेट का जो बट है, उस सिगरेट को बट को मॉडिफाई करके सॉफ्ट टॉयज और कुशन्स बनाते हैं। उनका मानना है कि ये जो सिगरेट का बट होता है वो 10 से 12 साल लगाते हैं हमारे प्रकृति से बाहर जाने के लिए, यानी कि वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है। वो किस तरीके से काम करते हैं और किस तरीके से प्रोसेस है पूरा का पूरा आप नमस्कार, मेरा नाम है नमन गुप्ता और हमारी कंपनी का नाम है कोड एफर्ट प्राइवेट लिमिटेड। हमारी कंपनी में हम सिगरेट बड्स को पहले इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद इसको हम हमारी फैक्ट्री नोएडा शहर में लाकर रिसाइकल करते हैं और रिसाइकल करने के बाद इसके बहुत सारे प्रीमियम अपसाइकल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे कि होम डेकोर, टॉयज़, स्टेशनरी आइटम्स, टेक्सटाइल्स और अन्य अदर प्रोडक्ट्स। ये जो हमारी कंपनी थी 2018 में हमने शुरू करी। ये जो आइडिया हमारा, ये हमने देखा कि सिगरेट पीने वाले हर जगह हैं, पर इसको डिस्पोज़ करने के लिए हमारे हिंदुस्तान में ना ही कोई सल्यूशन है और ना ही इसका कोई एग्जिस्टिंग रिसाइकलर है। तो 2018 में हमने इसके बारे में रिसर्च करना शुरू करा और 6 से 8 महीने की रिसर्च के बाद हमने एक ऐसा सल्यूशन तैयार करा जिसके बेसिस पे हम इस सिगरेट बड्स को 100% रिसाइकल कर पा रहे थे। रिसाइकलिंग की टेक्नोलॉजी डेवलप करने के बाद हमने एक बिज़नेस मॉडल तैयार करा जिसमें हम आज की डेट में 250 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं और इन सब शहरों से इकट्ठा करके हमारी फैक्ट्री में रिसाइकल कर रहे हैं। रिसाइकल करने से पहले हम लोग सिगरेट बड्स को हमारी लेडीज़ को देते हैं हमारे विलेज में, और इन लेडीज़ का काम है इन सिगरेट बड्स को अलग अलग भाग में सेपरेट करना। सेपरेशन के बाद हमारे पास 3 कंपोनेंट्स हमें मिलते हैं। पहला कंपोनेंट है तंबाकू, वो सबसे कम मात्रा में हमें मिलता है, पर इस तंबाकू को हम एक एरोबिक प्रोसेस के थ्रू कंपोस्टिंग करते हैं और कंपोस्ट बनाने के बाद इसको आसपास के गार्डन्स और नर्सरीज़ में सेल करते हैं। दूसरा कंपोनेंट है पेपर, जो पेपर कवरिंग होती है, जनरली ब्राउन या वाइट कलर की पेपर कवरिंग होती है। इस पेपर कवरिंग के हम 2 प्रोडक्ट वर्टिकल्स बनाते हैं। पहला प्रोडक्ट वर्टिकल है मॉस्किटो रेपेलेंट्स। इन मॉस्किटो रेपेलेंट्स को हम समर और मानसून सीज़न में सबसे ज़्यादा सेल करते हैं। और एक दूसरा प्रोडक्ट वर्टिकल है हमारा रिसाइकल्ड पेपर। ये रिसाइकल्ड पेपर हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स जैसे कि एनवलप्स, ब्रोशर्स, डायरीज़, कैरी बैग्स और अन्य कैलेंडर प्लस सर्टिफिकेट्स में यूज़ करके इसको मार्केट में ऑनलाइन और ऑफलाइन सेल करते हैं। अब जो तीसरा कंपोनेंट है हमारा, वो फाइबर होता है। जब हमने कंपनी शुरुआत करी थी तो हमें भी यही लगता था कि ये फाइबर नहीं बल्कि ये कॉटन है और ये मिट्टी में मिल के नेचुरली डिकम्पोज़ हो जाएगा। पर जब इसके बारे में रिसर्च करी तो हमने ये पाया कि ये एक प्लास्टिक टाइप का मटेरियल है, जनरली इसको सेलुलोज एसीटेट कहते हैं, और ये नेचुरली डिकम्पोज़ होने के लिए 10 से 12 साल लगता है। प्लस क्योंकि सिगरेट बड्स एक अपने में बहुत अच्छा अब्जॉर्बर है, तो ये बहुत सारे केमिकल्स ऐसे अपने अंदर अब्जॉर्ब करता है जिसके अगर कांटेक्ट में अगर पानी या ज़मीन आए तो वो हमारे ज़मीन को और पानी को बहुत हद तक डैमेज कर सकती है। तो इन सिगरेट फाइबर्स को पहले हम हमारी टेक्नोलॉजी के थ्रू रिसाइकल करते हैं। रिसाइकलिंग के लिए हमारा 4 स्टेप का प्रोसेस है। पहले हम इसको कट करते हैं एक मशीन के द्वारा। कट करने के बाद इन फाइबर्स को हम एक 24 से 36 आवर्स का बायोडिग्रेडेबल केमिकल कॉम्पोजिशन के थ्रू इसको रिसाइकल करते हैं। जब ये मटेरियल 100% रिसाइकल हो जाए तो ये एक ड्राइंग प्रोसेस के थ्रू जाता है और ड्राइंग के बाद हम इसको क्वालिटी एनहांस करने के लिए एक आखिरी मशीन, कार्डिंग मशीन में डालते हैं। जब ये हमारा 4 स्टेप्स का रिसाइकलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो उसको हम हमारी लेडीज़ को ये मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जो इसके अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे कि कुशन्स, टॉयज़, मैट्रेसेस, की चेन्स, आर्टिफैक्ट्स और अन्य प्रोडक्ट्स। करते कहाँ, रोटी वोटी बना लेते फिर बैठ जाते बनाने के लिए, छीलन के लिए। कोई दिक्कत नहीं होती? मांस लगाता गिला प्लेट पहनता तो इसमें दिक्कत की क्या बात है। अब पेट को तो गुजारो करना ही है। ऐसा ये लगता है 2-3 घंटा आराम कर लेते हैं, दोपहर में अपने बाल को देखे जाते हैं, इससे स्कूल चले जाते हैं, बाहर उर कहीं जाने न पड़ता है ना, तो इससे अच्छे लगता है घर में करते हुए। ये जो अभी आप कर रही हैं ब्लेड, ये सब सामान सब कैसे आता है आपके पास? भैया देते हैं, मतलब सारे सामान घर ही आते हैं, मैं कहीं नहीं जाती हूँ। हम करते हैं करीबन 10 बजे से 4 बजे तक। और कितना कमा लेती हैं?
हो जाता है, काफ़ी हो जाता है, खर्चा को लय हो जाता है, बच्चे की पढ़ाई को लय हो जाता है, और अपना काम भी व्यस्त ना हो तो अपने आराम से घर पर रहते हैं और आराम से काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इससे हमें लाभ है। अब जैसे काम कर लेंगे उससे ही पैसा मिलेगा। महीना के 12,000 पर ही आए और ज़्यादा खर्च करें बच्चों को बैठा के तो 14-15 पर जाते हैं, कमों पड़ते हैं, पैसा सही है।